पावर m इंटू a टू द पावर n। एक बार बेटा नाम और पूछेंगे, क्या नाम है आपका? नोयल। दिव्या ना आपका? अमन नहीं? चलो अमन बताओ। सर a m की पावर प्लस n की पावर। इसे बताया करो a टू द पावर m प्लस n, ठीक है? और a टू द पावर m रेज्ड टू द पावर m डिवाइडेड बाय a रेज्ड टू द पावर m इज इक्वल्स टू सर a की पावर m माइनस n। सही है। और a टू द पावर m टू द पावर n। सर a की पावर m इंटू n। सही है। नाउ a टू द पावर माइनस 1 श्रेया। Sir, a to the power 1 divide 1 a. 1 upon a ना? Yes. सही है। Now, so these are the rules. A to the power m और b to the power n। देविका। सर a b ब्रैकेट में पावर n। a b की पावर n। Now we will solve one question. That is 7 to the power। देखो एग्जाम्पल 21 निकालो। एग्जाम्पल 21 7 टू द पावर 1 बाई कुछ चीजें दी है। फर्स्ट पहले देखेंगे 2 टू द पावर 2 बाई 3 और इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 3। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? a टू द पावर m और a टू द पावर n ये लगेगा कि नहीं? Yes. तो 2 टू द पावर 2 बाई 3 प्लस 1 बाई 3। तो अब इसमें इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। 3 का एलसीएम क्या हुआ? 3. और 2 आ गया और यहाँ क्या आ गया? 1 आ गया। तो कितना हो गया? क्या 3 बाई 3 हो गया? तो 2 की पावर 1 तो कितना आ गया? और यहाँ लिख दीजिए a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। यही फार्मूला यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो कि सेकंड 3 टू द पावर 1 बाई 5 टू द पावर 4 ये चीज है, ठीक है? तो 3 टू द पावर 1 बाई 5। तो सुहाना इसको क्या लिखा जाए? 3 to the power 1 by 5 इंटू 4। सो दिस इज 3 टू द पावर 4 बाई 5। तो यही आंसर हो गया। थर्ड देखो, थर्ड में 7 टू द पावर 1 बाई 5 और डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1 बाई 3 ऐसा है। उत्कर्ष क्या लिखे? सर एलसीएम लेंगे उसका फिर 7। अब इसका कोई फार्मूला लगाओ। एलसीएम तो बाद में लेंगे, अभी क्या लिखें? 7 सर 1/5 माइनस हाँ। 1/3 7 1 बाई 5 माइनस 1/3 क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या होता है? a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल्स टू am माइनस n। ये लगा दी और यहाँ क्या लगाया? यहाँ पे am इक्वल सही है। तो 7 ले लिया और इनका एलसीएम कितना आया? 15 आ गया। नोयल यहाँ क्या आएगा? 3 3 minus 5 3 माइनस 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 7 minus 2 by 15 माइनस 2 बाई 15। ये चीज हो गई। फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन है 13 टू द पावर 1 बाई 5 इंटू 17 टू द पावर 1 बाई 5। दिव्या बताइए क्या लिखो इसको? 13 इंटू 17 ब्रैकेट होल पावर 1 1 बाय 5। बाई 5 क्योंकि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m क्या होता है? a b टू द पावर m। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 221। तो दिस इज 221 की पावर 1 बाई 5 आ गया ना। सर थर्ड में पावर को प्लस में थर्ड वाले में रख सकते हैं
बुक रख रहा है तो ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया है। चाहो तो आप कुछ अपॉन में 15/2 तो नहीं, रिवर्स नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो बस 1 अपॉन लिख दोगे 7⁻²/15। पलटती थोड़ी ना पावर। जैसे निगेटिव है, अगर मान लो a⁻−x है तो सुहाना क्या लिख सकती है उसको? 1/a⁻x। हाँ, बस इतना ही लिख सकते हैं। तो जो पावर वही रहेगी, निगेटिव को सिर्फ हटाया जा सकता, पलटा तो नहीं जा सकता। ओके, नाउ let us solve one more question. So अच्छा, इसी में 1.5 का थर्ड क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज 1.5 नई बुक की 1.5 है, इसका थर्ड क्वेश्चन। सो 2⁻2 into 2⁻1/5। सो ये चीज हो गई 2⁻2/3 और 2⁻1/5। आइए हम इसको करके दिखाइए। चलो इसको। जो भी सर मिलेगा उसको ब्रैकेट में हाँ, वो बाद में लिख देंगे, आप करिए बस। ठीक है। अच्छा देविका आओ, चलो। इन्होंने निगेटिव लगा दिया है, इनको लगता है मालूम नहीं कि जब प्रोडक्ट होता है तो पावर रेट होती है। आप चलो। ठीक है, कुछ गलतियाँ की हैं, चलो बताएंगे। सो नमन आप आओ। और कितने में? आपका कितने में? इंग्लिश में 10 में 10 है अभिषेक। 2/3 + 1/3 15 डिवाइड बाय 15। आपका एक में हाँ 3 है तो 10 वाला है इंग्लिश वाला। चलो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखो तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? 1/3 to the power 3 to the power 7। सो इट इज 7 अंदर चला जाएगा। जब पावर पर पावर लगेगी तो क्या होगा बताओ? 3 to the power 7 तो कितना हो जाएगा? 3 to the power 3 into 7।
कितना हो गया? थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू द पावर 1/4। अगला स्टेप क्या होगा? पावर माइनस माइनस हो जाएगी। सो 11 टू द पावर 1/2 माइनस 2 और 4 का एलसीएम लो, 4 आया। 9 यहाँ क्या आएगा? 2 minus 1 सही है। तो 11 की पावर 1/4 ये चीज हो गई। नाउ फोर्थ पार्ट 7 टू द पावर 1/2 और 8 टू द पावर 1/2। नोट क्या करें? 7 into 8 whole raised to half 7 into 8 raised to the power तो 56 raised to the power 1/2। ठीक है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलीनॉमियल्स। कल सुबह आप लोगों की कल छुट्टी है ना, तो 10:30 से कल साइंस की क्लास होगी। साइंस में आप लोगों का फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैथ्स चल रहा है स्कूल में। no sir सेकंड चैप्टर चल रहा है, केवी 2 में सेकंड चैप्टर चल रहा है। नो सर, हमारा तो फंडामेंटल ही कराएंगे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो कल का टाइम है। अब आगे देखो पॉलीनॉमियल्स। Polynomials, any algebraic expression having many terms is known as polynomial. Any algebraic expression having many terms is called polynomial. algebraic का मतलब है कि जिसमें x y z आता हो, t ऐसे कुछ आता हो, उसे क्या कहते हैं? जैसे 2x + 3 ऐसी चीज। तो पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। और नॉमियल का मतलब टर्म्स। तो जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो तो उसको पॉलीनॉमियल कहेंगे। मान लीजिए अगर आपके पास 7x² + 3x + 2 है, तो क्या ये पॉलीनॉमियल हो सकता है? यस सर। ऐसी को पता है? yes sir अच्छा ठीक है। आ रहा है भी ना? आवाज नहीं कर रहा है। ये देखो ये पॉलिनोमियल है, तो ये जो नंबर्स हैं वो क्या है? पॉलिनोमियल। ये तो पॉलिनोमियल हो गया, इनको कहते हैं कोफिशिएंट्स। ये क्या है बताओ? Coefficient। दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x²। तो फिर ये क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x। सही बात है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये 2 क्या हुआ? constant कांस्टेंट टर्म। तो पॉलिनोमियल को हम अगर ये x के टर्म्स में है तो px की तरह लिख सकते हैं। px, qx, rx, किसी पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं?
bx, और जैसे कोई दूसरा पॉलिनोमियल है तो उसे कैसे लिख सकते हैं qx। जैसे अगर मैं ये लिख दूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस रूट 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? ये ठीक बता रहे हैं कि कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म वो सिर्फ रियल नंबर होना चाहिए, वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं, इसीलिए श्रेया ने कहा हाँ सर होगा। तो पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ? सो इन पॉलिनोमियल कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म में बी रेशनल और इरेशनल। अगर यहाँ पाई लगा दो तो क्या ये पॉलिनोमियल हो जाएगा? Yes, sir. तब भी हो जाएगा। तो कुछ भी लगा दो, नंबर से कोई इशू नहीं है, वो रूट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 2/7 कर दूं तो भी क्या पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है? इन पॉलिनोमियल, ठीक है, कोफिशिएंट्स एंड वेरी और कांस्टेंट टर्म्स आर रियल नंबर्स। ये कैसी होती हैं? अच्छा, रियल नंबर में क्या आपको मालूम है कि रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल, इसके दो डिवीजन है कि नहीं? तो रेशनल भी आ सकता है जो p by q के फॉर्म में हो और इरेशनल। तो रियल है तो कुछ भी हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। √2 √3 पाई 1 2 -1 2/3 ये सब रेशनल 0। तो ये सभी हो सकते हैं। अच्छा, जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स हैं उन्हें क्या होना चाहिए? या तो पॉजिटिव इंटीजर हो और 0 भी हो सकता है। मान लो ये 2 है तो क्या इसमें x to the power 0 नहीं है? Yes, sir. निगेटिव नहीं हो सकता है, यानी एंड एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स इज नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव का मतलब 0। इंटीजर्स क्या क्या होते हैं बताओ? इंटीजर्स पॉजिटिव 0 या तो निगेटिव होंगे या 0 होंगे, और ये तो जैसे 1 2 3 और 0 और -1 -2 -3। एक्सपोनेंट को होल नंबर होना चाहिए। समझ में आया? तो अब हमारे पास जैसे कुछ चीजें दी हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल, विच आर पॉलिनोमियल्स। एक दिया है x + 1/x। दिव्या बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/x की पावर हम लिख सकते हैं x की पावर अच्छा, ये कह रही हैं कि इट इज सो। आर यू एग्रीइंग विद इट? Yes, sir. सही है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। No, sir. अच्छा, ये बताइए √2x + x रूट और ये 2√x। तो सुहाना ये मुझे बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? हो सकता है। नोयल हो सकता है। नमन, अभिषेक हो सकता है। देविका, उत्कर्ष, Sir, हो सकता करेक्ट। उत्कर्ष ने ठीक बताया। उत्कर्ष ने क्या बताया? सर √2x तो आपने लिख दिया, लेकिन इसकी पावर हाफ हो गई ना, यानी रूट का क्या मतलब होता है? और पावर जो है सर आपने लिखा है ये इंटीजर होने चाहिए थे, हाफ पावर कैसे हो सकती है? इसलिए अब जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, भाई रूट ऊपर लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा नो सर, फ्रैक्शन में पावर नहीं हो सकती, पावर सिर्फ 1 2 3 हो सकती है या 0। भाई √2 को कोई क्या लिख सकता है बताओ? √7 को क्या लिख सकता है? है। तो इसी तरीके से √x को क्या लिख सकता है? तो फ्रैक्शन में पावर नहीं चलेगी पॉलिनोमियल में, ना फ्रैक्शन में चलेगी ना निगेटिव में। निगेटिव में रिजेक्ट कर दिया इन्होंने और फ्रैक्शन में इन्होंने कर दिया। अब देखो ये बताइए कि x + y + z। अभिषेक क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? हो सकता है। तो इसमें 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है। 3 वेरिएबल हो गए कि नहीं? बट ये पॉलिनोमियल हो सकता है, सबकी पावर 1 1 है कि नहीं है? तो इट कैन बी ए पॉलिनोमियल। ओके, नाउ √2x
प्लस पाई एक्स स्क्वायर और माइनस 7/2। अमन ये पॉलिनोमियल है? सर हो सकता है। पावर सब ठीक ठाक है तो ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि नंबर तो कुछ भी होंगे, पावर तो 1 या 2 ही है ना, तो इसलिए पॉलिनोमियल है। नाउ वी विल सी कि पॉलिनोमियल कितने तरीके के हो सकते हैं। नाउ लेट अस सर रूट टू एक्स पे रूट नहीं है ना हैं? सर वहाँ पर मैं रूट टू एक्स पे तो एक्स पे नहीं है, जब ये आगे बढ़ाते तो एक्स पे होता एक्स को पीछे भी लिख सकते हैं है। ना। हाँ, एक्स रूट 2 भी लिख सकते हैं, वैसे नंबर पहले लिखा जाता है हमेशा। चलो अब लिखिए कि देखो कोफिशिएंट क्या होता है? मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कोफिशिएंट। इसको पहले की क्लासेस में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। कोफिशिएंट मान लीजिए मैं ये लिख दूं -2x² + 7, तो हियर कोफिशिएंट ऑफ x² -2 of x² is -2। नाउ कांस्टेंट टर्म की डेफिनेशन बताओ श्रेया, बोलो। the term which don't have any variable The term which don't have any variable, the term which is free from any variable variable is called constant term। Now, degree of polynomial, सुहाना डिफाइन करो। highest power of the polynomial. The highest power least to variable, ठीक है, in any of its term, किसी भी एक टर्म में हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी डिग्री होगी। That is highest power raised to variable in any of term is called degree of polynomial। मान लीजिए तो जैसे हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल दिया गया है, तो श्रेया इसकी डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल? बोलो। Sir, 2. हाँ, सो इसकी डिग्री है 2। एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बताओ। 2x³ 2x³ + 2 + 7 कुछ भी लिख दो, जरूरी नहीं कि बाकी की टर्म लिखी जाए, नहीं लिख सकते। तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। नाउ अब आप देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स हैं इनके 2 तरीके के टाइप्स हैं। वन इज based on number of terms and other is based on degree। So based on number of terms और एक है based on degree। based on degree, अगर नंबर ऑफ टर्म एक हो दिव्या तो तुम उसे क्या बोलोगी? बोलो। मान लो किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म हो तो उसे क्या बोलोगे? मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा? इट हैज only one वन टर्म। देखिए एक एग्जांपल दो जरा मोनोमियल का। x हो गया और 2x x 100 ये सब 0, ठीक है।
अब -7/2 या 10y, ये सब मोनोमियल है, दो टर्म तो नहीं है, ठीक है। सेकंड है जिसमें दो टर्म हो सुहाना, बाइनोमियल। बाइनोमियल। श्रेया बताओ एक बाइनोमियल का एग्जांपल। So 2x हाँ बोलो। का पावर so 2x स्क्वायर हुई तो एक ही था, कुछ तो और बोलो, प्लस माइनस कर। प्लस 4 +4, ये बाइनोमियल हो गया। अच्छा एक मुझे कोई ऐसा भी बता रहा था कि ये बाइनोमियल है, क्या आप एग्री करेंगे? वो ऐसे बाइनोमियल बता रहा है। यस अच्छा कर जाएंगे अभिषेक? नो सर। नहीं कर, वो नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो ऐड हो सकती है, होमोजीनियस टर्म थोड़ी ना लेनी है, ये तो 7x है, ये यहाँ आएगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो हम भी नहीं करें, नहीं, अगर सेम टर्म होगी तब थोड़ी ना ऐसे तोड़ तोड़ के, तो फिर कोई 3 बार लिख देगा x + x + x + x, ऐसे थोड़ी ना किया जा सकता, अलग अलग होनी चाहिए। ट्राइनोमियल का एग्जांपल बताओ, ट्राइनोमियल बताओ। 7y + 2 7y + 2 हाँ + 10x प्लस 10x, सबसे लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखा करो, ठीक है। तो इस तरीके से ट्राइनोमियल हो गया, 3 टर्म हो गई, और कोई किसी से कंप्यूट नहीं हो सकती ना, कोई किसी में ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो ट्राइनोमियल होगा। फिर और आगे वाली जो टर्म है उन्हें पॉलिनोमियल सिंपली कह देते हैं। वैसे कहने को तो जिसमें 4 टर्म हो उसे क्वाड्रूनोमियल कहते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, फिर हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, नोनानोमियल, डेकानोमियल, हम लोग उसमें चक्कर में क्यों पड़े? हम सिंपली क्यों ना पॉलिनोमियल ही बोले, नहीं? अच्छा यहाँ देखो, बेस्ड ऑन डिग्री, तो ऐसा बताओ कि वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती हो, उस पॉलिनोमियल को आप क्या कहेंगे? जीरो पॉलिनोमियल। सही बता दिया, ये सही बताते हैं, हमें इसीलिए इन पे भरोसा भी था, ये बताएंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्यों? अब मुझे ये नहीं मालूम कि या हो सकता है इन्होंने यहाँ से देख लिया कि जिसकी डिग्री होगी 0, वो यही पकड़ लो तो कांस्टेंट टर्म आ गया। जैसे 7 है तो 7 को इन्होंने मन में 7x⁴ लिख लिया होगा, सेम है कि नहीं? क्यों? क्योंकि 7 × 1 लिखा होगा पहले, और फिर 1 को क्या लिखा होगा, तो 7 की डिग्री क्या हुई बताओ? 0 ही तो हुई, क्योंकि अगर x⁴ भी लिख सकते हो, तो क्या 7 एक कांस्टेंट नंबर है? तो इसलिए इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा कि जिसकी डिग्री कितनी होती हो, उस डिग्री 0। तो इसका मतलब है इट्स डिग्री इज 0, इट इज एनी टर्म अदर देन 0। जैसे 0 है तो 0 के लिए क्या लिख सकते हो? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और एक क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में नमन, इसकी क्या डिग्री होती होगी? एक ने कह दिया 0 है तो 0 × x⁵ लिख दिया, उसे मना कर लोगे क्या? और दूसरा कहता नहीं, मेरे मन में आ रहा है x⁴ लिख दो, सर नॉट डिफाइंड। तो सब अपने कोई लाख भी लिख देगा, किसको रोक लोगे तुम? तो इसलिए इसकी कोई डिग्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 होगा। तो 0 itself is a 0 polynomial and its degree is not defined. 0 itself, constant polynomial, its degree is 0, it is a number other than 0. ये क्या होता है? It is a number, कोई भी नंबर ले लो अदर देन 0, तो वो 0 पॉलिनोमियल, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। और 0 itself is, बोलो, 0 itself is जीरो पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। हाँ, 0 पॉलिनोमियल, इट्स डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब आएगा लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें डिग्री डिग्री वन वन डिग्री होती है। वन होती है। So its degree is 1. The polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial. अगर पूरी डेफिनेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? Polynomial whose degree is 1 is called linear polynomial. फॉर एग्जाम्पल 2x plus 1, तो जैसे px इज इक्वल्स टू 2x plus 1, जो यहाँ पर मैंने px लिखा है तो उस px को आप और क्या लिख सकते हो? क्या y लिख सकते हो? यानी वही y हो गया। क्या कभी इसका ग्राफ खींचा एक लाइन बन जाता है? अब 2x plus 1 के हम पॉइंट्स लेंगे, 2 पॉइंट को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? लाइन। ठीक है, तो मान लो मैं इसमें x की वैल्यू क्या डालने, 0 डालो जरा, तो y की क्या वैल्यू आएगी डालो। अगर x 0 है तो y क्या है डालिए। 1/2। देखो x पे 0 डालो, 0 यहाँ डालो, और प्लस 1, तो y कितना आ गया बताओ बताओ? 1 आया। अच्छा एक बात बताओ, अब x को 1 डालो तब y कितना आएगा? 3। तो 2 plus 1 तो कितना आ गया? 3। इन दोनों पॉइंट को यहाँ प्लॉट करो, 0 पे 1 ले लो, तो 0 1 हुआ कि नहीं? अब बोलो 1 पे कितना लो? 3। और ये 2 पॉइंट आ गए, इनको मिला दो, ये ग्राफ बन गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? लीनियर, क्योंकि इससे जो ग्राफ बना वो कैसा बना? लाइन। तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? लीनियर। क्योंकि हमारा इसी चैप्टर में ग्राफ भी आएंगे 1-2 पेज में, तो इसी का ही ग्राफ आएगा, 2x plus 1 का ही हमें बनाना होगा। समझ में आया ना कैसे बनाया जाएगा? ऐसे बनाना है। तो लीनियर पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन है? The polynomial which has वो आधा तो उधर ही देख रही हूँ। हाँ बोलो। the polynomial which has the degree as 1. हाँ, the polynomial whose degree is One. 1. एक दो एग्जांपल दो लीनियर पॉलिनोमियल का। 2x plus 2. हाँ ऐसे बोला जा सकता है ना, कुछ भी बोला जा सकता है, 2t plus 1 भी बोल सकती है। चलो लीनियर पॉलिनोमियल के बाद नोएल अगला पॉलिनोमियल कौन सा? क्वाड्रेटिक। क्योंकि 8 में ये सभी पॉलिनोमियल थे, तो नाम तो था ही, एक चैप्टर था ना उसमें। चलो सो अभी हम देखेंगे बेस्ड ऑन डिग्री में, और भी है बेस्ड ऑन डिग्री में, ये सब तो बता दिए। अब अगला क्या है? क्वाड्रेटिक। सो द पॉलिनोमियल whose degree is 2। जैसे अभिषेक को एग्जांपल दो। 2x की पावर 2 plus 3। 2x की पावर 2 plus 2, तो ये सेकंड डिग्री का हुआ। अगर थर्ड डिग्री का होगा सुहाना तो क्या बोलोगी? x cube plus हाँ नाम भी तो कुछ होगा, क्यूबिक क्वाड्रेटिक। क्यूबिक क्वाड्रेटिक। तो अगर एक और डिग्री का होगा तो क्या बोलोगे? क्यूबिक। द पॉलिनोमियल whose degree is, इसकी डिग्री क्या हो? जैसे एग्जांपल बताओ देविका। 2x क्यूब प्लस, चलो ठीक है, और भी बना सकती हो 2x क्यूब, और एक एक पावर घटाती जाओ, प्लस 7x और प्लस 4। जो क्यूबिक होगा उसमें एक एक पावर घटती जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ही टर्म होंगी, और क्वाड्रेटिक में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टर्म होंगी? sir 2 दो नहीं हो सकती हैं, sir 3 क्योंकि एक एक पावर भी अगर तुम घटाती हो तो तुम 3 तक पहुंच जाओगी। और लीनियर में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टर्म होगी? कांस्टेंट है, कांस्टेंट में एक होगी, क्योंकि एक ही टर्म होगी, 7 9 है ना, ऐसे होगा कि नहीं? एग्जांपल इसका क्या हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल का? 700, यही सब तो हुए। पाई
और 0 का पॉलिनोमियल का एग्जांपल क्या हुआ? सर 0 हो गया। और बाकी जो लिखे हुए हैं, ठीक है कि नहीं? ना अब देखिए, मेक डिफाइन पॉलिनोमियल, डिफाइन पॉलिनोमियल एंड मेक फ्लो चार्ट ऑफ इट। सिर्फ फ्लो चार्ट बनाना है, डिफाइन किसी को नहीं करना है उसमें चार्ट में। फ्लो चार्ट एंड राइट वन एग्जांपल फॉर ईच, नहीं फॉर ईच, इतना काम करके हाँ लिख लो। पॉलिनोमियल को सिर्फ डिफाइन करना है, बाकी फ्लो चार्ट बनाना है और उसका एक एक एग्जांपल से, तो सबका एक एग्जांपल, है सबका एग्जांपल एक एक एग्जांपल। तो 3 तो इसमें लिख लोगे, और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 5 4 5। सर ये जो डिग्री होगी वो वेरिएबल के ऊपर डिग्री ना, हाँ तो उसी से तो रेट होता है। 4 डिग्री, हाँ? 4 डिग्री। वो उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक। जैसे क्वाड्रेटिक है ना, तो बी आई और लगा दो, तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हाँ कोई भी ले सकते हो, बस एक स्क्वायर की एक टर्म होनी चाहिए। मैक्सिमम सेकंड डिग्री है ये। नोट कर लिया? आप देखो, सो एग्जाम्पल 1 में दिया गया है x टू द पावर 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? सो x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 और प्लस 3, ये तो हो गया पॉलिनोमियल। और इसकी लिख लो यार डिग्री, ऐसे टेबुलर फॉर्म में लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। तो इसकी डिग्री 5 लिख दें, और सेकंड 3 दैट इज 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2 वाई टू द पावर 8। 8 और थर्ड वाले में देख लें 2 तो 2 में 2x टू द पावर 0 लिख सकते हो कि नहीं 2 को? तो इसलिए इसकी डिग्री 0 हो गई ना। अब जरा देखें एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और इन वन वेरिएबल। तो अगर मैं ये कहूँ 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7, तो नोएल क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है? यस क्यों नहीं है? रीजन के साथ बताइए, ऐसे नहीं। सर हाँ सर क्योंकि उसमें 2 टर्म्स है x एंड y। हाँ, इसीलिए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। अगर कोई इसको यहाँ लिखेगा भी तो वो ऐसे लिखेगा px, 1, तो 2 वेरिएबल हो गया ना। सिंगल होता तो सिर्फ x लिखता। तो ये पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल है। ये कैसा हुआ बताओ? इन 2 वेरिएबल। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? 1 वेरिएबल। नोएल बुक जरा देखो और फर्स्ट बताओ, इज इट ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यस और नो? यस। अगला बताओ सेकंड, बोलो। यस। ये भी का थर्ड बताओ। क्यों? t पे रूट आ रहा है। हाँ, t पे रूट है। पहली बात तो पॉलिनोमियल ही नहीं। जब t के ऊपर हाफ पावर आ जाए तो क्या वो पॉलिनोमियल हो सकता है? तो पॉलिनोमियल ही नहीं तो 1 या 2 वेरिएबल की होने की बात ही नहीं है, जो चीज़ पॉलिनोमियल नहीं है। अब फोर्थ देखें, फोर्थ में सुहाना बताइए।
क्यों? सर क्योंकि y जब ऊपर आएगा तो उसकी पावर माइनस। सही बात है। अच्छा अमन फिफ्थ का बताइए नो क्यों? सर तीनों ही डिफरेंट टर्म्स तो क्या हुआ, ये क्या पॉलिनोमियल हुआ? पॉलिनोमियल है सर, जी। पॉलिनोमियल है तो One बन variable गई में। पॉलिनोमियल वन में नहीं है, थ्री में है ना? यस सर है तो पॉलिनोमियल, लेकिन ये कितने वेरिएबल में? Three। थ्री वेरिएबल में, तो ये 9 में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिखो, पॉलिनोमियल और यहाँ लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कुछ लोग इज इक्वल टू करके लिख देते हैं, वो गलत है, फिर उसमें उनका सही भी गलत हो जाता है। तो फर्स्ट लिखिए सर 1 प्लस 1 और प्लस एक्स, तो इसका कोफिशिएंट 1। अगला देखो, -1 दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का ही देखना तो -1। नेक्स्ट देखो, 5/2 5/2। तो पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो पाई बाई 2। और नेक्स्ट, जीरो। क्योंकि ऐसी कोई टर्म ही नहीं है तो 0 एक्स स्क्वायर चाहे तो मान भी लो अपने मन से, क्योंकि उससे कुछ हर्ज नहीं है। एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि शायद उसका कोफिशिएंट 0 हो गया होगा, तो इस वजह से नहीं। तो एक्स स्क्वायर की क्या कोफिशिएंट है? 0 ही तो है, क्योंकि हमारे पास तो इतना ही पॉलिनोमियल दिया है। गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिग्री 35 उत्कर्ष एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। 2x raised to the 35 plus x तो बाइनोमियल का एग्जांपल देना है ऑफ उसका डिग्री 35, तो 2। 2x raised to the 35 plus x। चलो ठीक है, और एक का मोनोमियल बताओ। सर x raised to the power 100। ठीक है, x raised to the power। Next is write the degree of each of the following polynomial। 3 So फोर्थ में हमें बताना है दिव्या, फोर्थ में सभी की डिग्री बताओ। फर्स्ट वाले में क्या डिग्री है? नाम तो नहीं बताने पर डिग्री बता दो। डिग्री 3। सेकंड का बताओ। ठीक है, थर्ड का बताइए। फोर्थ का बताइए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में नमन, आप मुझे बताते जाइए इसमें लीनियर कौन है, क्वाड्रेटिक कौन है और क्यूबिक कौन है? सर फर्स्ट वाला है क्वाड्रेटिक, सेकंड क्यूबिक, सेकंड क्यूबिक, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेटिक, फोर्थ, लीनियर, फिफ्थ लीनियर, लीनियर में 1 डिग्री होती है, बस इतना याद रखो। क्वाड्रेटिक में 2। सिक्स्थ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और फिर अगला क्यूबिक। क्यूबिक। देखो ये पहली एक्सरसाइज हमारी इतनी में हो गई है। आप एक्सरसाइज 2.1 पेज पे करके दिखाएं। कहाँ पे? 3 में ना, 3 को क्या लिख सकते हो? 3 है, वो 3 को क्या आप 3 into 1 लिख सकते हो? और x to the power 0 कितना होता है? तो बस 3 into x to the power 0 लिख दो। x के ऊपर जो पावर होती है वही डिग्री होती है। सो एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। हाँ, इतने में ही हो जाए, कुछ नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना है, जवाब का। आप ग्रुप में ऐड है नो यार?
क्या चाहिए, बुक चाहिए? जो चाहिए बताओ, पेन चाहिए लिखने के लिए? हाँ बात नहीं करो, अलग अलग चीजें बोले लोग। हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म देख ली है, ये भी देख लिया है कि कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, डिग्री की भी डेफिनेशन देख ली है। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। सो व्हाट डज इट मीन बाय वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल? हाँ जमा करो आंसर में टाइप करो, ठीक है। Sure. Now, what does it mean by value of the polynomial? Value of the polynomial. जैसे हमारे पास px है 2x plus 1 और आपसे कहा जाए कि find value of polynomial at x is equals to 2, तो 2 रख दो और जो इसकी आ जाए वैल्यू वही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो px में यहाँ पे क्या रखो 2, हम 2 रख रहे हैं तो 2 यहाँ रखो तो कितना आ जाएगा 5। सो दिस इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बोलो बात समझ आ गई? इस चीज को कहेंगे कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल 2 करो तो आपको सभी में वैल्यू निकालनी है। हाँ लाइए आप भी जमा करें नोएल। सो नाउ एग्जांपल 2 px क्या है 5x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 7। तो हमें x इज इक्वल टू 1 पे चाहिए तो 1 डालिए, 1 पे चाहिए ना तो 1 डालो 9 3x 3 into 1 और प्लस 7 इससे क्या आएगा so 5 माइनस 3 और प्लस 7 yes तो 5 माइनस 3 कितना होता है so 2 तो 2 प्लस 7 9 9 होता है। सेकंड देखो इसका
क्या कहा गया है? दैट इज 3y क्यूब माइनस 4y, so that is qy is 3y क्यूब माइनस 4y और प्लस रूट 11। तो इसमें कितनी वैल्यू रखनी y की? सर 2 सो 3 इंटू 2 क्यूब माइनस 4 इंटू 2, ये कितना होगा? 2 क्यूब 8 और 8 3 जा 24 24 और माइनस 8 और प्लस रूट, यहाँ से कितना आएगा? 16 तो 16 प्लस रूट 11, यही वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट y इज इक्वल्स टू 2। ये चाहे कोई तो लिख भी सकता है। किस पर है ये वैल्यू? 2 पर। 3 रखोगे तो कुछ और आएगी, 4 रखोगे तो कुछ और आएगी। थर्ड देखिए, थर्ड है 4t to the power 4 plus 5t cube. Now pt is equals to 4t to the power 4 plus 5t cube minus t square plus 6। और हमें किस पर चाहिए? क्या a पे चाहिए? तो a रखो सर 4 a की पावर 4 प्लस 5 a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6 is value of the polynomial at t is equals to a। अब a में क्या सॉल्व करोगे? अब एक्सरसाइज में आओ, और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 0 पे भी निकालो, -1 पे भी निकालो, 2 पर भी। तो px लिखिए 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, दैट इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 3। पहले निकालो 0 पर। सर 0 होगा सेट ऐसे लिया कैसे 0 हो जाएगा? 3 भी तो है, तो ये 0 हुआ। मैं सर अच्छा, तो अब कितना आया? सर 3 तो 3 इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखना पड़ेगा। 3 इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल्स टू 0। अब जरा देखो, ऐसे आपको हम पेपर देंगे, उसमें बाकी भी 2 निकाल लोगे ना? भाई जैसे 0 रखा है वैसे 1 और 2। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको P0, P1, P2 निकालना है, हर एक में ये करना है। तो जरा देखो, Py क्या दिया है? y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, तो वो वैल्यू ही निकालनी है। P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2। पहले P0 निकालो, सर 1 बना गया। अब P1 निकालो, तो ये 1 माइनस 1 आया और प्लस 1, तो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0 प्लस 1 तो कितना आया? अब P2 निकालो, इसको देखो, इसी में डालना है। तो 2 पे क्या लगाओगे? पहले y की जगह 2 डाला और प्लस 1, सर 4 माइनस 2 प्लस 1 तो पहले 4 माइनस 2 करो, 2 तो 2 प्लस 1 तो 3 आ गया। अब ऐसे ही सेकंड करेंगे, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो अब देखो, सो सेकंड देखिए,
पी टी क्या है, इज इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2p स्क्वायर और माइनस 3q। तो p1 कितना आ जाएगा, p0 पहले देखो, p0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। Yes, sir. तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर और माइनस ये सब चले जाएंगे और 2 ही आ जाएगा। Yes. अगर p1 रखा जाए तो 2 प्लस 1 और प्लस क्या लिखें, 2 इंटू 1 स्क्वायर लिखें और यहाँ क्या लिखें, सर आंसर is 4. तो 2 प्लस 1। 3. अब इसके बाद इसको सोचो, Sir, 2 और माइनस 1, Sir, 4. पहले इसे 5 कर लो 5. तो कितना आ गया 4। ऐसे ही आप P2 पे भी निकाल लेंगे। अच्छा थर्ड क्वेश्चन देखो, Px इज इक्वल टू x क्यूब, सर 0 तो ये ठीक तरह Px इज इक्वल टू x क्यूब, तो P0 क्या हुआ, 0 और P1 तो 1 क्यूब जो कि 1 हुआ और P2 8. तो 2 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 8। फोर्थ पार्ट में गलती होती, फोर्थ पे एक बार देखते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1, सो Px इज इक्वल्स टू x माइनस 1 और देखो P0 अभिषेक क्या होगा, -1. -1 होता है। देखो इन्होंने लिखा 0 माइनस 1 और 0 0 माइनस 1 क्या होता है, क्या माइनस 1 Yes, sir. और 0 प्लस 1 1, तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। अब P1 रखो, P1 रखो इसमें, हाँ Sir, 0. A minus B plus plus. हाँ आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं ना तो वो भी हम बता देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, implies that Px is equals to a minus b, तो x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाना। अब फिर उसके आगे रखते जाओ, एक बार P0 रखो तो 0 स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 1 आया, P1 रखो इसी पे रखते जाओ, आइडेंटिटी लगा दी, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब 1 रखो जरा, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0. और फिर P2 रखो, Sir, 1. 2 स्क्वायर माइनस 1 Sir, 5. 3, और नहीं तो यहाँ करते जाओ, जो पसंद है वहाँ करो, यहाँ रखोगे तो भी निकल आएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस, तो 0 इंटू 2 तो कितना आया, और P2 निकालो सर 3. Sir, 3. तो 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1 तो 1 इंटू 3 ये आ गया। ठीक है, आपको सेकंड क्वेश्चन करके दिखाना है। सेकंड के चारों पार्ट ये तो हो गया ना। नॉमिनल इसका मतलब है यस, 0. तो Px इज इक्वल्स टू, मान लो x माइनस 2 है, तो मैं यहाँ x की क्या वैल्यू रख दूँ कि ये पॉलिनोमियल 0 ही हो जाए, plus 2. प्लस 2 रख दूँ। सो वैल्यू ऑफ द x which makes the value of the polynomial 0 या which vanishes the polynomial, जब पूरे polynomial को समाप्त ही कर दे। वैल्यू ऑफ द x क्या लिखे बताइए, वैल्यू ऑफ x which vanishes, vanish का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, the polynomial या which makes the value of polynomial 0, जो क्या कर दे बताइए, वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जो x की वह वैल्यू
जो पॉलिनोमियल की ही वैल्यू जीरो कर दे उसे क्या कहेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। वैनिशेस द पॉलिनोमियल ना अच्छा लगता हो तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? मेक्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड, हाँ, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अब जैसे इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या है? प्लस 2 है, ठीक है। तो मैं रख के देखता हूँ क्या 2 रखने से जीरो आ जाता है? तो फिर वो जीरो हो जाएगा। जरा रखो, 2 रख के देखिए, तो 2 - 2 जीरो आ गया। तो अब इसके आगे क्या लिखोगे? व्हाट इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? हाँ, सो 2 इज जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। अच्छा, एक और बात बताओ, मेरे पास समन px = 2x + 1 है, मैं इसमें क्या रखूं कि ये जीरो बन जाए? पता नहीं चल पा रहा। अच्छा, इन्होंने जानते हो क्या किया? ये हमेशा जब जीरो निकालना होता है ना तो इसी को जीरो पुट कर देते हैं। यहाँ इन्होंने यहाँ भी यही किया था। जैसे x - 2 है तो इसी को जीरो पुट कर दिया और x के लिए सॉल्व कर दिया। तो 0 + 2 तो x आ गया कि नहीं? x की वो वैल्यू आ गई। अब हमें भी इसका जीरो निकालना है कि नहीं? तो मुझे क्या कर देना चाहिए? पॉलिनोमियल को ही क्या पुट कर दो और x के लिए सॉल्व करो। जरा चेक करो, तो 2x + 1 हुआ, 1 को उधर ले जाओ, 0 - 1 तो -1 हुआ, और फिर x कितना आ गया? -1/2। अब जिसको ना भरोसा हो कि ये जीरो है या नहीं तो रख के चेक कर ले, वेरिफिकेशन करें भी कि सही बोल भी रही है कि नहीं बोल रही है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन करो कि क्या ये वास्तव में जीरो है। तो p - 1/2 = 2 * x की जगह क्या डालोगे? -1/2 और +1 वही डाल दिया कि नहीं? तो क्या 2 से 2 कट गया? तो ऊपर क्या आया? तो जीरो आ गया कि नहीं? तो इससे क्या हो गया? हैंस वेरीफाइड की यही है। समझ में आ गई बात आपको? किसी का जीरो निकालने के लिए तरीका क्या हो सकता है? मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है 3x - 5, तो क्या देविका तुम इसमें बता सकती हो कि इसका जीरो क्या होगा? कुछ सोच कर बोलो दिव्या। 5/3। तो वही चीज इन्होंने की, 5/3 कैसे बता दिया? तुरंत इन्होंने मन ही मन में जीरो रखा और 3x - 5 को उधर ले जाओ, तो x कितना आ गया? 5/3। पहले इन्होंने 5/3 लिखा है, नहीं 3 को काटा, जो 5 बचेगा 5 से 5 माइनस हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए 5/3 इज जीरो ऑफ अबव पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? अबव पॉलिनोमियल। बोलो बात समझ में आ गई? देखो ये px है, इट इज 2x + 1। मैंने p1 डाला तो ये कितना आ गया? 2 * 1 + 1, तो 2 + 1 ये कितना आ गया? 3। और फिर p -½ डाला, -1/2 +1, तो 2 से 2 कट गया, तो -1 + 1 = 0। तो अब मुझे क्या लिखना चाहिए? 1/2 is the zero of -1/2 is zero of above polynomial and 1 is not the zero of। भाई जो वैल्यू इसको जीरो ना बना सके तो क्या वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा? और जो वैल्यू इसको जीरो बना दे तो वो क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या सेंटेंस लिखेंगे सुहाना बोलो? हाँ, दोनों लिखना पड़ेगा अगले क्वेश्चन में। एंड 1 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब आपको कमेंट लिखना पड़ेगा जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसमें।
उसमें कहेगा जांच करो, चेक विच इज द जीरो एंड विच इज नॉट द जीरो, थर्ड क्वेश्चन में। तो फिर आपको लिखना पड़ेगा दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड दिस इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो बात समझ में आ गई? कितना ही रखो। कल 10:30 क्लास है साइंस की मॉर्निंग। हाँ, मतलब x की मैं क्या वैल्यू डाल दूं कि px 0 हो जाए? क्या डालें बताओ? 2 डाल दो तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। लेकिन 2 आया कहाँ से? ऐसा x की वो वैल्यू 2 पता करने के लिए इसी को 0 रख दो। जिसको सोच रहे हो 0 हो जाए उसी को 0 रख दो और x के लिए सॉल्व कर दो। ऐसा सबने किया है, उसको 0 रख दिया, x के लिए सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सभी में फिर रख के देख भी लिया, हाँ 0 तो आ रहा। ऐसे ही मैंने यहाँ भी 0 रख के सॉल्व कर लिया, फिर रख के देख भी लिया। ठीक है, गुड इवनिंग।